नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफर्मेशंस की। यस गाइस, कैसे एक पावरफुल एफर्मेशन बनाए जाए जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि एफर्मेशन जो है वो मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है। जिसके जितने पावरफुल मैनिफेस्टेशन होते हैं और जितना उस एफर्मेशन से आप इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर पाते हैं, उतने ही आपको रिजल्ट जो है वो फटाफट से मिलते हैं। आपकी सारी इच्छाएं तुरंत ही पूरी होती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके एफर्मेशन में दम हो। और इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो इसी के बारे में है कि कैसे हमें एक पावरफुल एफर्मेशन को बनाना चाहिए ताकि जिससे आप लोगों की सारी विशेष जल्द से जल्द पूरी हो। तो दोस्तों एक मॉन्क है जिनका नाम है दंडपानी। उनका यह कहना है एफर्मेशंस के बारे में कि एफर्मेशंस आर लाइक चैंट, लाइक मंत्र, यानी कि एफर्मेशन मंत्र की तरह है। आप किसी मंत्र को बोलते हैं, किसी प्रभु का, किसी भगवान का नाम का अगर कोई मंत्र है तो उसे आप क्या करते हैं, रात दिन अपने माइंड में दोहराते रहते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि उससे दोहराने से आपका उस भगवान के ऊपर, पर्टिकुलरली उस ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास बढ़ता है। क्योंकि आप जैसे जैसे उस मंत्र को दोहराते हैं या ईश्वर का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छप जाता है और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है। और जब आपका विश्वास बढ़ता है तब ऑटोमेटिकली आपकी जो विश है वो पूरी होती है और आपको यह लगता है कि भगवान ने आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। तो एफर्मेशन जो है वो मैनिफेस्टेशन के इस एरिया में जस्ट लाइक मंत्र की तरह है। तो इसको आप सोचिए कितना पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना पावरफुल होगा उतनी आपकी जल्दी इच्छाएं पूरी होगी। क्योंकि आपके एफर्मेशन जो हैं वो कॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं तब दोस्तों आपकी फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ आप अलाइंड करते हैं और तब जाके आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं कि कैसे आप पावरफुल एफर्मेशन को बना सकते हैं। सो गाइस, एफर्मेशंस को बनाने से पहले आपको इन 10 बातों का ख्याल रखना है। इस 10 बातों को लेकर यदि आप एफर्मेशन बनाएंगे तो आपकी सभी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी होने की 100% संभावना है। यस गाइस, कौन कौन से हैं ये 10 स्टेप, जिसमें सबसे पहला है यू हैव टू कवर ऑल योर एरियाज। आपको अपने सभी एरिया को कवर करना है। जब भी आप एफर्मेशन बनाएं तो मैं कहूंगा कि आप अपने जो भी एरियाज हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हैं, मानो वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, किसी रिश्ते का हो, आपका कैरियर हो, आपके बच्चे को लेकर हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो, जितने भी एरियाज हैं उन सभी एरियाज को कवर करते हुए आपको अपने एफर्मेशन बनाने चाहिए ताकि वो सभी एरियाज जो हैं वो आपके बैलेंस में रहे और आपकी लाइफ भी इससे बैलेंस में रहे, आपकी लाइफ एक अच्छे से चलती रहे। तो ये सबसे पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 से 15 एफर्मेशन बनाने हैं। मैं कहूंगा 10 से 15 एफर्मेशन आपके पास ऐसे रेडी होने चाहिए जो आपके अलग अलग एरियाज को कवर करते हो। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आपको सारे एफर्मेशन जो हैं वो अलग अलग एरियाज को लेकर के बनाने हैं अपनी लाइफ के। द सेकंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज फोकस ऑन एंड रिजल्ट, यानी कि आपको जो भी एफर्मेशन बना रहे हैं उसके अंदर आप क्या चाहते हैं एंड में वो रिजल्ट पे आपको फोकस करना है। मान लीजिए अभी आप मेहनत कर रहे हैं किसी जॉब के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए, और यदि आप चाहते हैं कि आप महीने का 1 लाख रुपए अपनी जॉब से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको अपना एंड जो रिजल्ट है 1 लाख रुपीस पर मंथ, उसके ऊपर फोकस करते हुए आपको अपना एफर्मेशन बनाना चाहिए। मान लीजिए आप चाहते हैं अपने बच्चे को कि उसके एग्जाम में 80% से ऊपर आए, तो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, 80%। तो आपको एफर्मेशन अपना बनाना चाहिए कि मेरा बच्चा 80% के साथ में इस एग्जाम में पास कर चुका है। यस गाइस, तो मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो सीधी सी बात है कि जब भी आप एफर्मेशन बनाएं तो उसमें उस तरह का होना चाहिए आपका एंड रिजल्ट जो है, आखिरी रिजल्ट, आखिरी परिणाम जो आप चाहते हैं, उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एफर्मेशन बनाना है। क्यों? क्योंकि तभी आपको एंड रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो विश है वो पूरी होगी। अदरवाइज ये यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है कि हां मैं खुश रहना चाहता हूं, तो कितना खुश रहना चाहते हैं आप? कोई कहता है कि मैं तो बहुत सारे पैसे चाहता हूं, तो कितने पैसे आप चाहते हैं? ये जो है वो एंड रिजल्ट स्पेसिफिकली आपको ये बताना होता है यूनिवर्स को। तो ये सेकंड पॉइंट है, दैट इज फोकस ऑन एंड रिजल्ट। थर्ड पॉइंट आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, वो है
है कि आपको अपने एफर्मेशन में पॉजिटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना है। यस गाइस, मैंने देखा है कई लोग जब भी एफर्मेशन बोलते हैं या एफर्मेशन को लिखते हैं तो उसके अंदर वो नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव वर्ड्स आई मीन टू से, कोई अपना एफर्मेशन लिखता है कि मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। अब इसके अंदर एफर्मेशन तो ओके है, लेकिन यहां पे जो रोग ये वर्ड आता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दर्शाता है। आपका माइंड जो है वो बार बार रोग प्रतिकारक शक्ति, ये रोग वाला जो शब्द है उसको एडॉप्ट करता है और कहीं ना कहीं ये जो रोग है वो आपके बॉडी में शामिल हो सकता है। तो यहां पे आपको ये देखना है कि कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड आपके एफर्मेशन के अंदर आप शामिल ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, वो वर्ड जो है उसको लेकर के जो है आपका अट्रैक्शन वो होता है। मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, और बीच में ट्रैफिक है, तो आप अगर ये समस्या बताएंगे कि यार कितना ट्रैफिक है कितना ट्रैफिक है, तो क्या होता है, वो ट्रैफिक ही आप एक्चुअल में चाहते हैं कि वो ट्रैफिक हट जाए, लेकिन आप ट्रैफिक के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह से अगर आप कहेंगे कि हाँ मेरी डायबिटीज बहुत ही कम हो चुकी है, मेरी डायबिटीज कंट्रोल में आ चुकी है, मेरी डायबिटीज कम हो रही है, तो इससे क्या होता है, डायबिटीज वर्ड जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड एडॉप्ट कर सकता है और उससे डायबिटीज कम होने की जगह पे ये बढ़ सकती है। इसके बजाय आप ये कह सकते हैं कि मैं कंप्लीटली हेल्दी हूं, मेरा जो बॉडी है, मेरा शरीर है वो पूरी तरह से हेल्दी है, आई एम सुपर हेल्दी। ये वर्ड के साथ में आप अपना एफर्मेशन लिख सकते हैं। तो याद रखिए, हमेशा अपने एफर्मेशन में पॉजिटिव वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है, किसी भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने एफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, यानी वर्तमान में लिखना है। कई लोगों को मैंने देखा किस तरह से अपने एफर्मेशंस लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, मैं एक दिन अपनी लग्जरियस गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो तो भविष्य में हैं, ठीक है, वो सारी चीजें फ्यूचर में हैं। तो अगर आपके एफर्मेशन में फ्यूचर टेंस में यदि आपने लिखा है तो वो सभी चीजें फिर फ्यूचर में ही रह जाएगी, कभी प्रेजेंट में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी इस टेंस को पकड़ता है कि हां आप अभी कैसा जी रहे हैं, आप अभी क्या लिख रहे हैं, उसके ऊपर फोकस होता है, राइट। अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तो वो आप फ्यूचर में बोल रहे हैं, तो आपका वो जो आपकी जो विश है वो फ्यूचर में ही रह जाएगी, कभी भी प्रेजेंट में नहीं होगी। सो एफर्मेशन का ये सबसे बड़ा नियम है कि आपको अपने जो एफर्मेशन है उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि हां मैं रिच हूं, मैं करोड़पति हूं, हां मैं बहुत ही खुश हूं, मेरी बॉडी जो है वो सुपर हेल्दी है, ठीक है, मेरे पास ऑडी, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू जो भी आप चाहते हैं वो गाड़ी अभी भी मौजूद है और मैं इसकी बहुत शानदार राइड कर रहा हूं, मेरे पास मेरा खुद का ओन लग्जरियस बंगलो है जिसके अंदर मैं रह रहा हूं। ये सब कुछ जो है वो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस प्रेजेंट टेंस को पकड़ता है और आप अभी जिस तरह का फील कर रहे होंगे, जिस तरह की लाइफ को जी रहे होंगे, उसी तरह का मेरे दोस्तों आपके साथ में आपकी जो विश है वो पूरी होगी, आपके सामने वो हकीकत बन करके आएगी। इफ यू विल राइट योर एफर्मेशन इन प्रेजेंट टेंस ओनली। तो आज से ही प्रेजेंट टेंस में अपने एफर्मेशन को लिखना शुरू करें। नंबर 5 है, आपको अपने एफर्मेशन में अपनी फीलिंग को ऐड करना है, अपनी भावनाओं को ऐड करना है। देखिए इसका मतलब ये है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सोचने से आप सब कुछ मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, बट यू हैव टू रेज योर फीलिंग्स। आपको अपनी फीलिंग्स जो है उसे जाहिर करनी होंगी। तो जब भी आप एफर्मेशन लिखे तो एक फीलिंग्स के साथ में लिखे। आप सोचिए अगर आपके पास अपनी ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू है तो आप कितने एक्साइटेड होंगे, राइट। आप कितने पावरफुली आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा लेंगे। तो ये चीजें जरूरी है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपकी फीलिंग्स क्या है इसके ऊपर भी बहुत मायने रखता है। सबसे बड़ा पॉइंट है ये दोस्तों, फीलिंग्स जो है वो आपको हाई करते हुए लिखना है। जब भी आप अपने एफर्मेशन लिखें तो उस समय पे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। और जब आप लिख रहे हो तब आपके जो गूज़बम्प्स है ना, वो गूज़बम्प्स आ जाने चाहिए, आपके शरीर के बाल जो है वो खड़े हो जाने चाहिए। इस तरह की यदि आप फीलिंग्स को ज्यादा ऐड करेंगे उतनी जल्दी आप जो है वो ज्यादा और जल्दी मैनिफेस्ट करने की आपकी संभावना है। सो इस चीज को फोकस करें। छठा पॉइंट है, जब भी आप एफर्मेशंस को लिखें उसमें ग्रेटिट्यूड को ऐड करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है ना वो दोस्तों एक ऐसी शक्ति है जो आपके मैनिफेस्टेशन की जो संभावना है उसको 10 गुना और बढ़ा देती है। ग्रेटिट्यूड यानी क्या? आज आपके पास जो है उसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, आप थैंकफुल हैं, ठीक है, आप बहुत खुश हैं और ईश्वर का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मान लीजिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? उसको थैंक यू कहना, उसका ग्रेटफुल होना, ठीक है, उसका थैंकफुल होना। तो आप ये लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स,
मेरे पास अपनी खुद की ये गाड़ी है, राइट। थैंक यू यूनिवर्स, आई ओन माई ओन लग्जूरियस बंगलो। मैं अपना खुद का लग्जूरियस बंगलो जो है उसका मालिक हूं। लेकिन आगे थैंक यू लिख सकते हैं या आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई हैव क्लियर्ड माई यूपीएससी एग्जाम। या राइट, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत खुश हूं और आभारी हूं कि मैंने अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो इसमें आपने देखा, इसमें मैंने ग्रेटिट्यूड को ऐड किया है और आप भी अपने एफर्मेशन में जितने ग्रेटिट्यूड को ऐड करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी विश जो है वो पूरी होगी। सातवां पॉइंट यह है कि जब भी आप अपने एफर्मेशंस को लिखें तो कुछ एफर्मेशन एक्शन बेस्ड भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको एक्शन लेना भी जरूरी है। अगर आप मान लीजिए बैठे रहे हैं, बस सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ फील करते रहते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते, तो फिर उसके ऊपर वो एफर्मेशन काम नहीं करते, मैनिफेस्टेशन जो है वो काम नहीं करता। तो उसके लिए ये जरूरी है आपके माइंड को ये बिलीव दिलाना कि आप एक्शन भी ले रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ एफर्मेशंस जो हैं वो एक्शन बेस्ड भी लिखने चाहिए। मान लीजिए कि आपको ये लगता है कि मुझे इस जॉब में पर्टिकुलरली इतनी सैलरी पे मुझे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने इस महीने का टारगेट बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने एक्शन लिया। आप ये लिख सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने 5 चैप्टर्स को अभी कंप्लीट कर लिया है, मतलब इसकी प्रिपरेशन कर ली है। तो ये सारी चीज क्या होती है, ये एक्शन को दर्शाती है। तो आपको अपने एफर्मेशन को एक्शन भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप एक्शन लेंगे तभी आप किसी चीज तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आजकल क्या है, लोग एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। लोग इतने लेजी हो चुके हैं कि एक्शन लेने के नाम पर या जब भी एक्शन लेने की बात आती है तो वो रुक जाते हैं। और पहला कदम जब तक आप नहीं उठाएंगे तब तक दोस्तों आखिरी कदम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि एक्शन लेना दैट इज वेरी वेरी कंपलसरी। सिर्फ और सिर्फ सोचते रहने से, सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। सो इफ यू वांट दैट कि आपका मैनिफेस्टेशन अच्छे से पूरा हो, आपकी विशेष पूरी हो, तो आपको एक्शन भी लेना जरूरी है। और इसलिए अपने एफर्मेशन में एक्शन को भी शामिल जरूर करें। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने एफर्मेशन में हाई एनर्जी क्रिएट करें। अपने एफर्मेशन के अंदर एनर्जी जो है वो लेवल उसका हाई होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप एफर्मेशन लिखें उसमें सुपर एक्साइटेड इस वर्ड का जरूर इस्तेमाल करें। आप लिख सकते हैं, आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज मैंने अपने 10 क्लाइंट को अपनी पॉलिसी के लिए प्रेजेंटेशन दे दिया है। मैंने अपने 10 क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे दिया है, आई एम सुपर एक्साइटेड। आप लिख सकते हैं, आई एम सुपर एक्साइटेड कि मेरी एग्जाम के लिए सारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। आप लिख सकते हैं, आई एम सुपर एक्साइटेड कि मेरा 10 केजी वेट लॉस हो चुका है। तो जब भी आप एफर्मेशंस को लिखें उसमें अपनी हाई एनर्जी को जरूर अंदर शामिल करें, क्योंकि इससे भी आपके एफर्मेशन जो है वो हकीकत बनने का जो उसका प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो बढ़ जाती है। इसके बाद का जो 9वां पॉइंट है वो है दोस्तों, यूज मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक यानी आपको आईने के सामने बैठना है और ये एफर्मेशन लिखना है या जो एफर्मेशन लिखे हैं उसको बोलना है। क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि दोस्तों देखिए, इंसान जो है ना उसको बाहर वाले लोग तो नहीं जानते, लेकिन इंसान को खुद पता होता है कि वो अंदर से कैसा है। जब आप मिरर के सामने बैठते हैं तब आप अपना ही रूप वहां पे देखते हैं और आप जिस तरह का फील करेंगे, जिस तरह का लिखेंगे, उसी तरह का आप सामने वाले को भी फील करेंगे। और वो कौन है? वो आप खुद हैं, राइट। तो यहां पे मैं कहूंगा दोस्तों कि मिरर टेक्निक को यूज करने से आपकी फीलिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जस्ट लाइक कि आप अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं, और एफर्मेशन क्या है? ये भी एक सेल्फ टॉक का जरिया है। वैसे इंसान जब भी फ्री होता है या किसी काम में होता है तो उसके माइंड में बड़बड़ तो चलती ही रहती है। वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ गाता रहता है, गुनगुनाता रहता है, अपने ही साथ अपनी बातें करता रहता है। तो ये जो सेल्फ टॉक है, जब आप मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और मिरर के सामने बैठकर जब आप ये लिखते हैं या फिर बोलते हैं, तब इसकी जो मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी है वो और बढ़ जाती है और इसकी संभावना भी बढ़ जाती है कि वो एफर्मेशन आपके जल्दी से जल्दी फुलफिल हो, आपकी सारी विशेष फुलफिल हो। तो मैं कहूंगा एक आईना हो, उसके सामने बैठ जाइए और अपनी ही आंखों में आंखें डालते हुए आपको ये बोलना है। जो भी आपने एफर्मेशन लिखे हैं उसको बोलना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी मिरर टेक्निक से दोस्तों बहुत सारे रिजल्ट्स लिए हैं, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यदि आप अपने एफर्मेशंस को पूरा करना चाहते हैं तो। और 10वां जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने एफर्मेशंस को अपने गोल के साथ अलाइनमेंट में लिखना चाहिए। मतलब सीधा सा है कि दोस्तों आपके गोल कुछ अलग हैं और आप एफर्मेशंस कुछ अलग लिख रहे हैं, तो इससे वो फिर
मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों के एफर्मेशन अपने गोल के साथ में मैच ही नहीं होते। कुछ लोग लिखते हैं कि मैं 10 करोड़ के आलीशान मकान का, आलीशान बंगलों का मालिक हूं, ये एक एफर्मेशन है। लेकिन दूसरे एफर्मेशन में लिखेंगे कि मैं महीना 25,000 50,000 की नौकरी कर रहा हूं। तो यहां पे आप सोचिए, क्या 25-50 हजार की ये जो नौकरी का आपने एफर्मेशन लिखा है, उससे वो 10 करोड़ का जो मकान का आपका गोल है, क्या वो फुलफिल हो सकता है? सीधी सी बात है, नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं होगा। तो जहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपके गोल से आप लाइफ में जहां पे पहुंचना चाहते हैं, जहां पे जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने एफर्मेशंस को लिखना चाहिए। सो दोस्तों, यहां पे ये 10 पॉइंट्स है। जब भी आप एफर्मेशन बनाएं, उसके लिए 10 के 10 पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। और इस 10 पॉइंट को कवर करते हुए यदि आप अपने एफर्मेशंस बनाएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी जो भी विश हैं वो 100% पूरी होगी। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो के सारे पॉइंट्स पूरी तरह से समझ में आए होंगे। और दोस्तों आपके कुछ सवाल ये भी होते हैं कि एफर्मेशंस को कब करना है या कब लिखना है। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो आप एफर्मेशन अपने माइंड में कभी भी बोल सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि जो भी सुबह का जो समय होता है, जब आप सोकर के उठते हैं और रात में जब आप सोने जाते हैं, उससे पहले का जो समय होता है, ये 2 समय ऐसे होते हैं जब आपका कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड लगभग एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है। वो कहते हैं ना, अल्फा थीटा वाला जो स्टेट होता है उसमें होता है। तो जब आप उस टाइम पे लिखते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। अदरवाइज मैंने जब भी मतलब मुझे मौका मिलता है तब मैं एफर्मेशंस को दोहराता हूं, जब भी मौका मिलता है तब मैं लिखने के लिए बैठ जाता हूं। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मॉर्निंग में आप लिखिए, ठीक है, और उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप एफर्मेशंस को लिखिए और बोलिए, पूरी एनर्जी के साथ बोलिए, पूरी फीलिंग्स के साथ बोलिए। मुझे पक्का यकीन है कि आपके एफर्मेशंस जो आप बोल रहे हैं वो हकीकत में जरूर बदलेंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मैनिफेस्टेशन के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।